सभी बच्चों के मन में ये सवाल है और कह सकते हैं कि एक डर है, एक कन्फ्यूज़न है कि भाई इंटरव्यू वाले दिन क्या हाल होगा। यानी जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं उनके दिमाग में ये सवाल सब बच्चों के दौड़ रहा है कि भाई इंटरव्यू वाले दिन क्या होगा, किस तरीके से हमें इंट्रोडक्शन देना होगा, उसके बाद क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेमो टीचिंग में कितना टाइम मिलेगा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जैसे ही आप इंटरव्यू सेंटर के अंदर एंटर करेंगे और उसके बाद इंटरव्यू सेंटर से जब तक निकल नहीं जाते उस पूरे सिनेरियो में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, वो उन चीज़ों को लेकर के आपके अंदर जो डर है, जो कन्फ्यूज़न है, वो सब कुछ आज की क्लास में क्लियर कर देंगे। और आपको किस तरीके से पूरे इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किन चीज़ों पर आपका फोकस किया जाएगा, कितने टाइम ड्यूरेशन का चलेगा, कौन सा पैनल मेंबर्स क्या क्वेश्चंस पूछेगा, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस पूरी वीडियो में ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही आप इंटरव्यू सेंटर के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। यानी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के गए होंगे वो सभी क्रॉस चेक किए जाएंगे। आपका जो फॉर्म है, जो आपने वैकेंसीज फिल करते समय फॉर्म फिल किया था, उस फॉर्म को भी आपको लेकर के जाना है, प्लस अपने कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अपना आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें लेकर के वहाँ इंटरव्यू सेंटर पर पहुँचना है। और पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फ्री किया जाएगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली क्लियरेंस मिलती है आपको, उसके बाद एक सेपरेट रूम होगा। सभी बच्चों के लिए अलग अलग रूम अलॉट किए जाते हैं, तो एक सेपरेट रूम होगा, उस रूम के अंदर आप एंटर करेंगे। अगर वो डोर क्लोज है तो आपको हल्का सा नॉक करना है और मे आई कम इन सर या मे आई कम इन, इतना बोल करके आपको उनकी आवाज़ सुननी है और अंदर एंटर करना है। अगर डोर ओपन है तो आपको डायरेक्टली क्या कहना है, मे आई कम इन सर, इस तरीके से बोल करके आपको एंटर करना है। ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद वहाँ पर एक चेयर रखी होगी, आप चेयर के पास जा कर के खड़े हो जाएंगे। क्या करेंगे, चेयर के पास जा कर के खड़े हो जाएंगे और आपके हाथ में जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स की फाइल होगी, तो आप डॉक्यूमेंट्स को एक हाथ में, जैसे होता है ना सिंगल हैंडेडली उसको पकड़ कर चलते हैं, उस तरीके से चलेंगे जैसे एक ऑफिसर वॉक होती है या एक टीचर की वॉक होती है, उस टाइप से। और चेयर के पास जाकर ही खड़ा होना है। ठीक है, यानी चेयर के आगे जाकर के खड़ा होना है। और जैसे ही आप चेयर के पास जाकर खड़े होंगे तो कोई ना कोई पर्सन, 5 पैनल मेंबर्स होंगे, उनमें से कोई भी पर्सन आपको कहेगा कि प्लीज़ सिट डाउन, तो आप वहाँ पर बिना कुर्सी को हिलाए, बिना मूवमेंट किए उस चेयर पर बैठ जाएंगे अपने पॉस्चर के साथ। मतलब एक करेक्ट पॉस्चर जो होता है ना, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, जहाँ पर आपकी गर्दन सीधी रहे, ठीक है, आपकी बैक सीधी रहे और आपके जो पैर है बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और जो आपके हाथ होंगे ना, वो हाथ और आपकी फाइल के ऊपर आ जाएंगे। मतलब फाइल आप अपने ऊपर रख करके और उसके ऊपर हाथ रखेंगे। ठीक है। फिर उसके तुरंत बाद आपसे कोई ना कोई मेंबर ये कहेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देते समय ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस की पहचान, अपनी वॉइस क्वालिटी की पहचान, ठीक है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन में ही जज करने की कोशिश करेंगे। नाम से क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्वालिफिकेशन इंटरेस्टिंग लगेगी तो क्वालिफिकेशन से पूछ लेंगे, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे, या आपने कुछ इनोवेटिव अपनी हॉबी के बारे में बताया है, कोई स्पेशल अचीवमेंट के बारे में बताया है, या कोई बिलीफ सिस्टम आपने अपना उसके अंदर बताने की कोशिश की, तो 100% क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसलिए इंट्रोडक्शन को अच्छा रखना ज़रूरी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सके। फिर उसके बाद जो आप बायोडाटा फॉर्म लेकर के गए होंगे, आपके पास 5 कॉपीज़ होंगी उस बायोडाटा फॉर्म की, ठीक है, जो कि पहले ही उनको पहुंचा दी जाती हैं। तो सभी के सामने आपका बायोडाटा फॉर्म रखा होगा, पैनल मेंबर्स के सामने। अब उस बायोडाटा फॉर्म के अंदर जितनी भी हाईलाइटेड डिटेल्स होंगी या जो डिटेल्स उनको अच्छी लग रही होगी कि क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो तुरंत आपसे बायोडाटा रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस पूछ लेंगे। जैसे पोस्ट सुटेबिलिटी रिलेटेड पूछ लेंगे, स्पेशल अचीवमेंट रिलेटेड पूछ लेंगे, या बाकी आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। अगर आपने एक्सपीरियंस लिखा है उसके अंदर बायोडाटा फॉर्म के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही बायोडाटा रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, उसके तुरंत बाद वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, कि भाई अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर नहीं आता है तो आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। आप क्लास में एंटर करते हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। कोई बच्चा बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं कोऑपरेट कर पा रहा आपको, या वो बच्चा बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता, उसका मन ही नहीं करता, तो आप इस कंडीशन में किस तरीके से उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे या उसके अंदर चेंजेस लेकर के आएंगे।
तो ये सारी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक कूल माइंड से, एक टीचर होने के नाते, एक बेस्ट टीचर होने के नाते, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन होने के नाते आपको सॉल्यूशन उनको सजेस्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन आपने जो दिया है सिर्फ वही सॉल्यूशन होता है, और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि अगर वो आपको ये कहे कि क्या ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो आप वहाँ पे भी एग्री कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वो सॉल्यूशन है, क्योंकि मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। इन सब चीज़ों से जैसे ही आप डील कर लेंगे तो वहाँ पर एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा जो ये ऑब्जर्व कर रहा होगा, या वो क्वेश्चंस आपसे कम पूछ रहा है तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो आपका देख रहा होगा कि कॉन्फिडेंस कैसा है, आप विचलित तो नहीं हो रहे, आपका पेशेंस लेवल कैसा है, या आप किसी क्वेश्चन को बताते समय कहीं नर्वस फील तो नहीं कर रहे, एंजाइटी फील तो नहीं कर रहे। और बीच बीच में कई बार ऐसा भी होगा वो ये कहेंगे कि आप कंफर्टेबल फील कीजिए, आप पानी पी लीजिए, या आप इस तरीके से कूल रहने की या रिलैक्स रहने की कोशिश आपको करा सकते हैं वो, जिससे कि आपका इंटरव्यू बेटर जाए। लेकिन अगर वो नहीं भी कराते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप बेटर रहें। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत चला जाता है, या किसी क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दे दिया और आपको रियलाइज़ हो गया कि भाई यहाँ पर मैंने गलती कर दी, तो वहाँ पर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद मतलब ये कहिए कि सॉरी सर, मैं इस क्वेश्चन के बारे में अभी इतना नहीं पढ़ पाया हूँ और मैं घर जा करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करूँगा। इतना बोल करके आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उससे बच सकते हैं। अगर गलत निकल गया कि सॉरी सर, वो शायद मैंने इतना ज़्यादा सोच समझ के नहीं बोला, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसमें और चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। आपने कोई आंसर दिया लेकिन उनको पसंद नहीं आया, तो वो क्रॉस पे मतलब आपको एक लूप में फंसा देंगे, आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ लेना कि अगर वो क्वेश्चन को रिपीटेड मैनर में लेकर के जा रहे हैं, मतलब उसी क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए, तो दैट मीन्स आपने कोई ना कोई गलती की हुई है। वहाँ पर जल्दी एक्सेप्ट कर लो और उनकी बात को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ो। उनको अच्छा लगेगा, उनको रिलैक्स फील होगा, उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, आपके लिए आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अननेसेसरी किसी बात के ऊपर रिजिडनेस नहीं दिखानी। अगर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि भाई हाँ ये गलती मैंने कर दी है, तो एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। फिर फाइनली डेमो टीचिंग की बात आती है। अब आपको डेमो टीचिंग के लिए कितना समय मिलेगा वो समझ लो। अब जैसे वो कहेंगे कि भाई डेमो क्या टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो आप, तो जो टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो आप उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए कभी भी ये मत बोलना कि सर जो आप टॉपिक देंगे मैं वो पढ़ा दूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर वो ऐसा टॉपिक देंगे कि आपको ना नहीं याद आ जाएगी उस टॉपिक को पढ़ाते समय, चाहे आपने कितना भी अच्छे से प्रिपेयर किया हो। तो इसलिए अगर वो बोले कि क्या टॉपिक प्रिपेयर किया, आप टॉपिक बताइए और पढ़ाना शुरू कर दीजिए। इन केस वो ये कहते हैं कि नहीं ये टॉपिक मत पढ़ाइए कोई और दूसरा, तो अपने पास 5-6 रिजर्व में टॉपिक रखिए, जिससे कि अगर एक मना करते हैं तो दूसरा टॉपिक सजेस्ट कीजिए, दूसरा मना करते हैं तो तीसरा सजेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने प्रिपेयर किए हुए टॉपिक को जब पढ़ाएंगे तो उसका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। अगर वो रैंडम टॉपिक देते हैं कि भाई एक काम करो, छोड़ो इनको, आप एक काम करो ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, तब उसको कहते हैं रैंडम टॉपिक। तो वहाँ पर आपको एक बुक की हेल्प दी जा सकती है, या आप अपने तरीके से जो भी आपको लगता है उस तरीके से आपको उसको पढ़ाने की कोशिश करनी है। ध्यान रखना है कि पहले 5 मिनट के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। 5 मिनट इन द सेंस कि उसके अंदर लर्निंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन में ही 5 मिनट निकाल दिए। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट में उन्होंने नहीं रोका तो 7 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए, 7 मिनट तक नहीं रोका तो 10 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए, 10 मिनट तक नहीं रोका तो 15 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए। लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स में भी काफ़ी अच्छी लर्निंग निकल जानी चाहिए, जिससे कि अगर 5 मिनट में रोके तो उनको ये रियलाइज़ हो कि आपने कुछ ना कुछ ढंग का पढ़ाया है। ऐसा ना हो कि भाई इंट्रोडक्शन ही आपने कंप्लीट करा क्योंकि आप तो 15 मिनट का प्रिपेयर करके आए थे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे ही आप ना डेमो टीचिंग करा रहे होंगे उसी टाइम पर वो ना क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि भाई आपके इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आप जो पढ़ा रहे हैं उनमें फंसाने की कोशिश करेंगे। आपको एज स्टूडेंट भी फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, एज इंटरव्यूअर भी फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएं जो भी आपका डेमो टॉपिक है, क्योंकि वो 100% आपसे वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन करने वाले हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड भी होंगे और आपके टॉपिक रिलेटेड भी होंगे। फिर उसके बाद जहाँ भी आप सेटिस्फाई कर देंगे उनको, या अनसेटिस्फाई रह जाएंगे वो, या कई बार ऐसा लगेगा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा डेमो टीचिंग के अंदर, तो आपको बुला लेंगे वो। या उनको लगेगा कि यार अच्छा पढ़ा दिया, काफ़ी अच्छा पढ़ा दिया और आपने ठीक ठाक टाइम भी ले लिया, मिल गया आपको डेमो टीचिंग के लिए, तब भी आपको बुला लेंगे। तो जैसे ही आपको डेमो टीचिंग से बुलाएंगे वो, उसके बाद वो कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई क्यों टीचर बनना चाहते हो, अगर आपको साउथ में पोस्टिंग दे दी जाए या नॉर्थ में पोस्टिंग दे दी जाए तो आप छोड़ के तो नहीं भागोगे। इससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे KVSE क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे।
इस तरीके के कुछ मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपसे पूछने की कोशिश की जाएगी और इस तरीके से फिर वो फाइनली आपको कहेंगे कि अब आप जा सकते हैं। तो सभी पैनल मेंबर्स की तरफ देखते हुए आपको थैंक यू सो मच करते हुए बाहर निकलना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि उनको पीठ दिखाते हुए नहीं, मतलब उनका रिगार्ड करते हुए, है ना। जैसे मंदिर में जाते हैं पीठ दिखाते हुए निकल, तो थोड़ा सा रिगार्ड अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा पूरा आपका इंटरव्यू वाला डे, जिसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको कैसे परफॉर्म करना है, उन सब के बारे में आपको नॉलेज ज़रूर मिली होगी। अब रही बात, अब इसको क्रैक कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए हर्डल बन सकती है, क्योंकि टायर 1 क्लियर कर लिया, टायर 2 क्लियर कर लिया, अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं होता जॉब नहीं मिलेगी फाइनली, तो आपकी सारी मेहनत खराब जाएगी। जेबीटी, बीएड जो भी आपने किया, मास्टर्स, बैचलर, सबकी मेहनत खराब अगर आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिए, जैसे भी आपको करना है। और हाँ, जब तक आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो जाता तब तक आप एक मेंटोर या एक टीचर की गाइडेंस में ही अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। चाहे आप किसी यूट्यूब के टीचर के साथ मिल करके अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन कीजिए, कोई ऑफलाइन टीचर है उसके साथ मिलकर कीजिए, लेकिन किसी की गाइडेंस में कीजिए। इंटरव्यू सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर नहीं होता, अपने दिमाग से प्रिपेयर मत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको दूसरा जज करके बता सकता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट, खुशखबरी आप सब लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि सर आप अपना नया बैच KVS इंटरव्यू का ऑनलाइन बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जैसे कि 10 अगस्त है, यानी दिन मंडे है, और मंडे को आज से उस बैच की अनाउंसमेंट हो रही है, यानी वो बैच लॉन्च किया जा रहा है और आज से उसकी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो जो भी बच्चे उसमें इनरोल कराना चाहते थे वो टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्रेश बैच आज से, और आपका जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक वो बैच चलेगा, जिसमें कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लस डेमो टीचिंग आपकी कंप्लीट कराई जाएगी, प्लस 5 मॉक इंटरव्यूज कराए जाएंगे, आपके इंडिविजुअल मॉक इंटरव्यूज होंगे। और ये सारी क्लासेस, सारे मॉक इंटरव्यूज गूगल मीट प्लस एप्लीकेशन पर सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रिपेयर कराई जाएगी, आपको खुद से सेपरेटली कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर के ऑनलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9310218363 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आज उसकी फर्स्ट क्लास होगी।